प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, गुरुदेव की कृपा से सत्संग की चर्चा में आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। देखिए सुंदर साथ जी, भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे थे तो उस समय वे योग युक्त हुए थे। यानी कि उनके अंदर जो आवेश आया था वो अक्षर ब्रह्म का आवेश था। तो उस समय उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही थी। जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया था। अर्जुन ने एक बात पूछी थी। अर्जुन ने ये पूछा था कि हे भगवान, आपके मिलने का मार्ग क्या है? किस प्रकार से ये जीव आपसे मिल सकता है, आपको पा सकता है? तब भगवान ने कहा था कि ना हम वैदर्न तपसा न दानेन न चेजेया, कि अर्जुन, न वेदों के पठन पाठन से, न तपस्या से, न बहुत सा दान करने से या यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, समाधि लगाने से, योग करने से मैं किसी भी प्रकार से सुलभ नहीं हो सकता हूँ। ये जितनी भी साधनाएं हैं ये मुझे प्राप्त नहीं करवा सकती। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, शास्त्र अनुसार मार्ग तो यही बताए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनसे तो मैं मिलूंगा ही नहीं, तो फिर कौन सा मार्ग है ऐसा जिससे आप मिलेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त्या तवनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन। अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं सुलभ हो सकता हूँ, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अनन्य भक्ति यानी कि न अन्य। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं जिसे तुम प्राप्त कर सको। तो केवल मेरी भक्ति करे, मुझे नमस्कार करे, मेरी ही पूजा करे, मुझे ही लक्ष्य बनाए, तब मैं सुलभ हो सकता हूँ। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति, तो जो संसार में भक्ति कर रहे हैं लोग,
तो वो किस चीज़ की कर रहे हैं? क्या आपकी भक्ति नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ये संसार जो है ये मेरी माया है। ये माया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये न होने पर भी दिखती है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ दर्शाती है। ये जड़ है, लेकिन इस जड़ माया को जब तक मेरा सहयोग नहीं मिलता तब तक ये चेतनवत नहीं भासती। मैंने अपनी सत्ता का जो सहयोग है इसमें दिया हुआ है, तभी ये माया एक्टिव है, सक्रिय है। परंतु अज्ञानवश जीव जो हैं वो मेरी माया को ही पूजा उपासना करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। जिस प्रकार संसार के अंदर मेरी माया के अंदर ही मैं छिपा हुआ हूँ। कैसे? जैसे मिट्टी है और उस मिट्टी का हमने बर्तन बनाया, समझो घड़ा बना दिया, तो उसका आकार हो गया। हम उस आकार को जानने लग गए, हम उस आकार को जानने लग गए घड़ा। लेकिन मूल रूप से उसमें मूल तत्व क्या है? मट्टी। हम मट्टी को नहीं देखते, हम घड़े को देखते हैं। जबकि घड़ा सदैव नहीं रहता। जब घड़े का आकार जो है वो आकार में है, वो मिट जाता है, तो क्या उसको फिर घड़ा कहेंगे? नहीं, वो मट्टी है। यानी मट्टी ही थी, घड़ा बना दिया था तो आकार दे दिया था तो घड़ा कहने लग गए, लेकिन टूट गया वो तो फिर मिट्टी बन गई। यानी कि मूल तत्व जो है वो मट्टी है। इसी प्रकार से मूल क्या है? मूल ब्रह्म है। माया क्या है? ये संसार बनाया गया है। तो इसमें जो चीज़ बनी है वो सब मिट जाएंगी, और मिटने वाली चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति आकार में नहीं जाता, मूल तत्व के पीछे भागता है। तो ये सारा संसार जो है ये मेरी माया की ही पूजा कर रहा है। कारण क्या है? भय। भयवश मेरी माया की पूजा कर रहा है। जीव को एक अज्ञान है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, इसलिए वो देवों के पीछे, मेरी माया के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि
जिस भय के लिए, जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए तुम माया की पूजा कर रहे हो, वो कभी भी उस चीज़ को देने में, भय को मिटाने में समर्थ नहीं है। अंतोत्गत्वा वो उनका भय समाप्त, उनके पाप से उनको मुक्त करने का जो सामर्थ्य है वो मेरे पास ही है। तो इसलिए गुरु के माध्यम से, गुरु कौन? तत्वदर्शी गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, तारतम्य गुरु जो होगा, वो इस अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर मेरा साक्षात्कार करवाएगा, मेरी पहचान करवाएगा। तो ये मनुष्य का जो शरीर है, ये बहुत दुर्लभता से मिला है। इसको केवल मात्र ये पूजा उपासना में ही लगाकर व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए। मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होगी। अनन्य भक्ति का मतलब है प्रेम सेवा, पूजा उपासना नहीं, प्रेम सेवा। संसार के अंदर में प्रेम रूपी सेवा जो है, वो जब जीव अपने अंदर में, मनुष्य अपने अंदर प्रकट करेगा, वो ही मेरी भक्ति है। क्योंकि ब्रजमंडल के अंदर में जब मेरी बाल लीला थी, तो उस समय मैंने ये बात गोपियों के माध्यम से संसार के समक्ष रख दी थी कि प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी ब्रज तणी आवार। मैंने प्रेम लक्षणा भक्ति का सूत्र जो है जीवों को दिया था कि प्रेम करो, सेवा करो संसार में रहते हुए, परंतु प्रेम सेवा करो। मेरा ही स्वरूप समझकर इस संसार को प्रेम करो। और ये भी जानो कि मैं इस संसार में भी हूँ, कैसे हूँ, और इस संसार से परे भी हूँ। गीता में ही मैंने अर्जुन को भी ये समझाया कि यस्मात् अक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो इस प्रकार से मुझे जान जाता है, मेरी अनन्य भक्ति करता है, ये समझ लो उसने सब प्रकार से मुझे प्राप्त कर लिया है। अज्ञान का जो पर्दा है, मेरी माया का, और बात ये है कि जो मेरी माया है ये केवल मात्र देखने के लिए है। इसमें से न तो कुछ निकलेगा, न कुछ प्राप्त होगा, और न इसको पकड़ सकते हैं। ये माया मेरी जो रचाई गई है, मेरी ही प्रेरणा से ये माया रचाई गई है, परंतु किस लिए? इसके पीछे कारण है कि माया को देखना, माया क्या चीज है, माया की क्या लीला है, दुख सुख क्या होते हैं, कमी क्या होती है, ये सब चीज़ों को जानकारी माया में मिलती है। तो माया केवल मात्र एक दृश्य है। तो अगर ये बात जीव नहीं समझते हैं
तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, संसार में तो केवल यही सब कुछ कर रहे हैं, मनुष्य संसार में यही सब कुछ कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसी का नाम पाप है अर्जुन, इसी का नाम पाप है। और इस पाप से मुक्त होने के लिए, क्योंकि मैं सर्वत्र हूं, मुझे भूलकर, मुझे न देखते हुए मेरी माया को पूजा कर रहे हैं, मेरी माया को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और पाप क्या होगा। अपने अपने कर्मों का दोष तो सभी के साथ है, परंतु मुझे भूलकर मेरी माया को पकड़ना चाहते हैं, मेरी माया की पूजा कर रहे हैं, मेरी माया में ही कुछ न कुछ खोज रहे हैं, तो इससे बड़ा और पाप क्या होगा। तब भगवान ने कहा कि इस पाप से किस प्रकार से मुक्त होंगे ये जीव जो है, किस प्रकार इस पाप से मुक्त होंगे प्रभु, वो भी आप समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्व धर्मान्न परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेम भयो मोक्ष्यसि मा शुचय। अर्जुन, सब कुछ छोड़कर केवल मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा समझे, मुझे जाने, और मैं हर जीव के अंदर हृदय में स्थित हूं। माया का पर्दा गुरु ज्ञान के द्वारा हटाकर अपने स्वरूप में ही मुझे देखे और मुझे समझे। मैंने अपना स्वरूप संसार में सद्गुरु के माध्यम से प्रकट किया है। निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम, मेरा स्वरूप श्री कृष्ण है, और मैं अनादि हूं, अक्षरातीत हूं। सबसे पहले तो मैं जो कण कण में व्याप्त हूं, अपने अंदर में उस कण कण में जो व्याप्त है, वही तुम्हारे अंदर में जो है उसको तुम जानो, वही श्री कृष्ण है। वो स्वरूप जो है वो श्री कृष्ण है। और फिर वो ये जाने कि वो अनादि है और वो अक्षरातीत है। क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत है। तो सब कुछ त्याग कर मुझे जाने, मुझे समझे। संसार में मनुष्य का तन धारण किया है, लौकिक व्यवहार को निभाते हुए माया में। मुझे जानने के लिए ही, मुझे समझने के लिए ही मैंने मनुष्यों को बुद्धि के अंदर में एक अलग से व्यवस्था की है, जिसका नाम है विवेक। उस विवेक के द्वारा मुझे समझ सकते हैं। उस विवेक के द्वारा ही मनुष्य को उत्तम योनि बताया गया है। तो विवेक के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और जब मुझे प्राप्त कर लेंगे तो जितने भी जन्मों जन्मों के अंदर में जो पाप कर्म करते चले आ रहे हैं अज्ञानतावश, उन पापों का समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि पाप का फल भोगना ही पड़ता है। जन्म जन्म से, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, मरण जन्म मरण के चक्कर में आकर उस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्ता।
परंतु जो मुझे जान जाता है, मुझे समझ जाता है, अनन्य भक्ति करता है, उसके पाप को मैं समूलतः नष्ट कर देता हूँ। जो किसी के पास, मेरी माया के अंदर किसी के भी पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी के जीव के पाप को नष्ट कर दे। तो इसलिए दोस्तों, गीता ज्ञान के माध्यम से और गुरुदेव की कृपा से ये जीवन की जो रहस्य है, इससे पर्दा उठाकर जो सच्चाई है इसके पीछे, उसको जानना ही हमारा धर्म है। तो नित्य प्रति धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा इस माया की बंधन को काटकर और परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को जाने, समझें। हमारी बुद्धि में जो अभी स्वप्न की बुद्धि है, हम स्वप्न की ही वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं। स्वप्न की बुद्धि होने से स्वप्न की ही वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम इस बुद्धि को जागृत अवस्था में लेके आए तो हम जागृत बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को इत ही बैठे, यानी इस शरीर में ही बैठे बैठे पा सकेंगे। इसी का नाम है अखंड मोक्ष, इसी का नाम है मुक्ति। यानी हमारे जो बुद्धि है उसके अंदर में इस बात की समझ आ जाए तो इस समझ का ही नाम मोक्ष है। और वो मोक्ष ये इसी जीवन में, इसी जीवन में प्राप्त होगा। कोई पूछे कि मरकर किसी ने देखा है मोक्ष? ये जीवन ही मिला है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो जीते जी ही मोक्ष की समझ आ जाना, गुरु ज्ञान को हम अपने हृदय में लेकर अपने दिमाग में, ये अपनी बुद्धि में इस बात की सत्यता को समझ जाएं, इसी का नाम अखंड मोक्ष है। तो आइए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं और सब के ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम जी।